जय हिंद दोस्त। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12th ज्योग्राफी सब्जेक्ट का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। तो चलिए फालतू बकवास न करते हुए सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में प्रथम जनगणना हुई, यानी भारत में किस वर्ष प्रथम जनगणना हुई? तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1922 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में भारत में प्रथम जनगणना हुई थी। चलिए दूसरा प्रश्न है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1986। 1986 में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम भारत में लागू किया गया था। तीसरा क्वेश्चन है, हरिके बांध किस राज्य में स्थित है? हरिके बांध किस राज्य में स्थित है? तो इनका आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब में हरिके बांध स्थित है। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है, जर्मनी का रूल क्षेत्र प्रसिद्ध है। जर्मनी का जो रूल क्षेत्र है ना, वो प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोयला के लिए। कोयला के लिए जर्मनी का रूल क्षेत्र प्रसिद्ध है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। निम्नलिखित में से ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है दोस्त। इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैनबरा। 5 नंबर का ए। छठा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक नागरीय समस्या है? निम्नलिखित में से कौन एक नागरीय समस्या है? तो इनका क्या आंसर होगा? वायु प्रदूषण है, या पेयजल की कमी है, या मलिन बस्ती है, या इनमें से सभी है? तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्योंकि नागरीय समस्या तो वायु प्रदूषण भी है, पेयजल की कमी भी है, मलिन बस्ती भी है, तो इसलिए इनका करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी। हाँ, एग्जाम में इनमें से कोई एक मिले तो उनका करेक्ट आंसर होगा, यदि इनमें से कोई एक मिल जाए, वायु प्रदूषण मिल जाए, तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषण। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, नहर के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है? नहर के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है? तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा रैखिक प्रतिरूप की बस्ती नहर के सहारे मिलती है। 8 नंबर क्वेश्चन है, पनामा नहर की लंबाई कितनी है? पनामा नहर की लंबाई कितनी है? तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा 82 किलोमीटर। 82 किलोमीटर पनामा नहर की लंबाई है। 9 नंबर क्वेश्चन है, अंगूर की खेती संबंधित है। अंगूर की खेती संबंधित है। तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय क्षेत्र से। भूमध्य सागरीय क्षेत्र से अंगूर की खेती संबंधित है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस देश को मक्का का पेटी कहा जाता है? किस देश को मक्का का पेटी कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका को मक्का का पेटी कहा जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा महानदी। महानदी पर हीराकुंड परियोजना स्थित है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में वायु परीक्षण कब शुरू हुआ था? भारत में जो वायु परीक्षण है ना, किस वर्ष से शुरू हो गया था? तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1911। 1911 में वायु परीक्षण शुरू हुआ था। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहली रेल किस मार्ग पर चली थी? भारत में पहली रेल किस मार्ग पर चली थी? तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई से थाने तक। मुंबई से थाने तक। 14 नंबर क्वेश्चन, सोयाबीन उत्पादक में अग्रणी राज्य है, यानी सोयाबीन उत्पादक में सबसे अधिक उपजाऊ वाला राज्य कौन है? तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न राज्यों में से किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दो देशों के मध्य व्यापार कहलाते हैं। दो देशों, यहाँ पे देशों आ गया, तो देश और देश अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगा। तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मध्य पूर्व
रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाजीपुर, 17 का सी। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा एक और नवकीरण स्रोत है? तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा तापीय, 18 का ए। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ध्वनि प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। ध्वनि प्रदूषण का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो इस सब में से तो सभी है, तो इनका करेक्ट आंसर आ जाएगा इनमें से सभी। 20 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किन दो देशों के बीच गैस पाइपलाइन बिछाने पर विचार हो रहा है? तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा ईरान और भारत। ईरान और भारत के बीच ना गैस पाइपलाइन बिछाने का विचार हो रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नागरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या सर्वाधिक है? नागरीय समूह प्रवासी जनसंख्या सर्वाधिक है, तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई। मुंबई में नागरीय समूह जनसंख्या सर्वाधिक है। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजधानी नगर है? निम्नलिखित में से कौन राजधानी नगर है? तो इनमें से कौन सा है? तो इनका आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। तो 22 नंबर का सी, चंडीगढ़। नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कोरबा किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कोरबा किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोयला के लिए। 24 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन है? दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन है? तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा नलकूप। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय अप्रवासियों की सबसे कम है? भारतीय अप्रवासी निम्नलिखित में किस देश में सबसे कम है? तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में ना भारतीय लोग वहाँ कम रहते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी थी? 2011 में जो जनगणना हुआ था ना, उनमें बिहार की जनसंख्या कितनी थी? तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 करोड़ 41 लाख। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है? निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है? तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉर्वे। नॉर्वे जो है ना वो उच्च मानव विकास वाला देश है। 28 नंबर क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? जो 2011 की जनगणना हुआ था ना, उसमें जनसंख्या घनत्व सबसे कम किस राज्य में था? तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम था। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस नदी में नाव नहीं चल सकते? किस नदी में नाव नहीं चल सकती है? तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी में। नर्मदा नदी में नाव नहीं चल सकती है। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारत में आगामी जनसंख्या किस वर्ष होती है? किस वर्ष होने वाली है? तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2021 में, क्योंकि जनसंख्या जो है ना वो 10 साल के बाद होता है। 10 साल के बाद होता है। तो पिछला बार 2011 में हुआ था, 2011 में हुआ था, तो इस बार 2021 में होगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर को पहले किस नाम से जाना जाता था? जो इंदिरा गांधी नहर है ना, इसको पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इनका करेक्ट आंसर हो जाए राजस्थान नहर से। राजस्थान नहर से जाना जाता था। 32 नंबर क्वेश्चन है, शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपारदान का मुख्य स्रोत क्या है? मुख्य कारण क्या है? तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा वायु अपर्दन। वायु अपर्दन से शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपर्दन का मुख्य कारण है। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था? निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था? तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1923 में। 1923 ईस्वी में इसका आंसर हो जाएगा 1923। 34 नंबर क्वेश्चन है, यूरेनियम किस काम के चट्टानों में पाया जाता है? किस काम के चट्टानों में पाया जाता है? तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा धारवाड़। 35 नंबर क्वेश्चन है, एसेन कहाँ है? एसेन जो है ना एक जगह का नाम है, वो कहाँ पे स्थित है? तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी में स्थित है।